हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के ही अंतर्गत जो है आपको कुछ सामाजिक विशेषता को देखना है। आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, हड़प्पाई लिपियों के बारे में थोड़ा समझना है। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो राजनीतिक स्थिति है वो हड़प्पा सभ्यता में कैसी दिखाई पड़ती है, और आखिरकार इतनी शानदार सभ्यता होने के बावजूद इसका पतन कैसे हुआ ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा की लिपि क्या है। हमने तथ्यात्मक बातों को समझ लिया, जो हमारी अवधारणात्मक पक्ष थे उसको भी हमने समझ लिया है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें लिपियां दिखाई पड़ती हैं। अब ये भी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है कि यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल में वो सभी सभ्यता या वो सभी काल रखे जाते हैं जिनके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं किंतु पढ़े नहीं जा सके हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको यहां पर हड़प्पा लिपि के बारे में समझना है। हड़प्पा हड़प्पा लिपि के संदर्भ में समझना है कि भाई हड़प्पा लिपि कैसी थी और आखिरकार इसके बारे में कौन कौन सी बातें हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, जो पहली बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि हड़प्पा लिपि जो है वो पिक्टोग्राफिक था। ठीक है, तो चित्रात्मक शैली में लिपि हमें दिखाई पड़ती है। तो पहला जो पॉइंट है ये चित्रात्मक शैली में थी, चित्रात्मक शैली। ठीक है, पिक्टोग्राफी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि भाई यहां पर 64 जो है 64 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कितने? 64 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, 64 चिन्ह में से आप देखें तो यू और मछली दो आकृतियां हमें सबसे अधिक संख्या में दिखाई पड़ते हैं। तो आप देखेंगे यू एवं मछली की सर्वाधिक आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और एक पॉइंट की चर्चा करें कि ये जो लिपि हमें दिखाई पड़ती है, चित्रात्मक शैली की जो हमें लिपि दिखाई पड़ती है, इस लिपि की बात करें तो ये लिपि जो है हमें दिखाई पड़ती है दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर लिखने वाली लिपि। एक और लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो अभी मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, लेकिन ये जो हमें हड़प्पा लिपि दिखाई पड़ती है वो दाहिने से बाएं की तरफ दिखाई पड़ती। तो एक और लिपि मैंने आपको बता रखा है, बताइएगा कि कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर दिखाई पड़ती। मैं आपको विकल्प भी दे रहा हूं, विकल्प आपके सामने है जो है अगर विकल्प दूं तो आपको जो है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, अरमेइक, खरोष्ठी, अरमेइक और साथ साथ में यूनानी, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी लिपि है जो हमें दाएं से बाएं और उस लिपि को लिखा जाता है। ठीक है, ये विकल्प आपके सामने है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पर देखिए, हड़प्पा जो लिपि हमें दिखाई पड़ती है, लिखने की जो शैली दिखाई पड़ती है वो शैली हमें दिखाई पड़ती है भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक दिखाई पड़ती है। दाएं से बाएं और लिखने वाली लिपि दिखाई पड़ती है। 64 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। यू एवं मछली की सर्वाधिक आकृतियां हमें दिखाई पड़ती है। अब यहां पर देखिए, जो चित्रात्मक शैली है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, अभी तक इसका विकूटन नहीं हो सका है। ठीक है, कई सारे इतिहासकारों ने
इसको देखा और समझने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका विकूटन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखें सबसे पुराना नमूना, 2 पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना नमूना, सबसे पुराना जो नमूना हमें इसका प्राप्त होता है, ये जो साक्ष्य प्राप्त होता है, वो 1800 कितने 1853 ईस्वी में आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है। भाई हमने आपको बताया सबसे पुराना नमूना जो है 1853 ईस्वी में इस लिपि का दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और वहीं रिसेंट में आप देखें तो 1923 में, रिसेंट में आप देखेंगे तो 1923 में ये लिपि प्रकाश में आई थी, लिपि प्रकाश में आई थी। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा लिपि के बारे में इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक जीवन। आखिरकार हड़प्पा के लोग किस तरीके के सोशल ऑर्डर में अपने आप को ढाले हुए थे, उनका सामाजिक जीवन किस तरीके से था, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई सामाजिक जीवन किस तरीके का हमें दिखाई पड़ता है। सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, सामाजिक जीवन। ठीक, यहां पर देखिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला, अवशेषों, प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि परिवार जो है, परिवार समाज की इकाई के रूप में, इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें भाई, तो दूसरा पॉइंट सामाजिक जीवन में क्या दिखाई पड़ता है, कई प्रकार के, हमने अभी आपको बताया कि प्राप्त अवशेषों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो दिखाई पड़ता है, कई जगह से मैंने आपको बताया, जैसे आप देखेंगे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तो ये कहां से मिला था, हड़प्पा से मिला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से उर्वरता की देवी की परिकल्पना की गई है। तो समाज में आप देखेंगे, और साथ ही साथ मातृ देवी की पूजा की भी पद्धति हमें दिखाई पड़ती है। तो समाज आप देखेंगे मातृ सत्तात्मक दिखाई पड़ता है, मातृ सत्तात्मक दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी स्त्री, आप देखेंगे कि स्त्री की जो स्थिति है वो एक प्रकार से अच्छी थी, यानी महिलाओं की जो स्त्री, महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, इससे यही पता लगता है। दूसरा, अगर तीसरे पॉइंट की ओर बात करें कि तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे समझ में क्या आ रहा है भाई, तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि भाई हड़प्पा समाज जो है एक प्रकार से कई वर्गों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो समाज में आप देखेंगे, एक तो आपके पुरोहित दिखाई पड़ते हैं, पुरोहित पंडित जी दिखाई पड़ते हैं, विद्वान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, विद्वान दिखाई पड़ते हैं, विद्वान के साथ साथ में आप देखेंगे कि व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे व्यापारी वर्ग और इसके साथ में श्रमिक वर्ग भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर हड़प्पा वासियों की, अगर आप एक प्रकार से बात करें कि हड़प्पा वासी समाज के स्तर पर 4 वर्गों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है वो व्यापारी वर्ग का। क्यों? क्योंकि व्यापार करने में हड़प्पा वासी काफी आगे थे, और इसके लिए हमने आपको बताया कि लोथल जैसे बंदरगाह से कई प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं कि फारस से हमारा व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं कि भाई समाज जो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर अगर और कुछ पॉइंट देखना चाहें, और हमारे सामने कुछ पॉइंट हैं जिनको मेंशन करना चाहें, तो आप कहेंगे कि भाई आवासों के स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर
सामाजिक विषमता दिखाई पड़ती है। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि नगरीकरण, हड़प्पा सभ्यता कैसा दिखाई पड़ता है, ग्रामीण सभ्यता तो है नहीं, नगरीय सभ्यता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जो नगरीय सभ्यता है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि दो नगर जो है दो भागों में विभाजित दिखाई पड़ता है, ठीक है। नगर जो है, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि दो भागों में नगर विभाजित दिखाई पड़ता है। तो नगर दो भागों में, तो उच्च दुर्ग के जो लोग थे वो आप देखेंगे शासक वर्ग से संबंधित लोग हुआ करते थे, जो उच्च दुर्ग पर उनका निवास स्थान हुआ करता था। वहीं निम्न दुर्ग की बात करें तो निम्न दुर्ग पर सामान्य वर्ग के लोग जो है वो निवास करते थे। तो हमने अभी आपको बताया कि आवासों की स्थिति के आधार पर सामाजिक विषमता दिखाई पड़ती है, ठीक है, सामाजिक विषमता दिखाई पड़ती है। तो ये इतनी बातें यहाँ पर। अब आप बताएंगे कि ये सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता की का जो समाज है वो हमें एक प्रकार से, ये इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या कि हड़प्पा ग्रामीण सभ्यता ना होकर के नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा कि नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है, नगरीय सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है। पांचवा पॉइंट क्या है, नगरीय सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, नगरीय सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट तो ये हो गया। छठवां पॉइंट क्या है भाई, ये अभी सामाजिक विशेषता की चर्चा चल रही है। छठवां पॉइंट ये है कि साजो सज्जा पर हड़प्पा वासी लोग ध्यान देते थे, साजो सज्जा पर, साजो सज्जा पर ध्यान रहता था। और याद रखिए साजो सज्जा पर ना केवल स्त्री आभूषण पहनती थी, स्त्रियां आभूषण पहनती थी, इसके साथ साथ पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। तो स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है। तो अभी हमने आपको कई जगह बताया कि भाई मनका का जो उद्योग है, मनका उद्योग हमने लोथल में बताया था आपको, और भी हमने कई लोकेशन बताए जहां से मनका प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आभूषण पहनने की जो परंपरा है वो ना केवल स्त्रियों में थी, स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों में भी हमें दिखाई पड़ती, ठीक है। इतनी बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और अगर कुछ बात करें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए तो आप यहाँ पर दो तीन पॉइंट और लिख सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें कि भाई कहाँ से हमें जो है एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे हमें लिपस्टिक, लिपस्टिक एवं कंघा का साक्ष्य कहां से मिला है, कंघा का साक्ष्य ये आप देखेंगे कि हमें कहां से मिला है, चन्हू से मिला है। तो लिपस्टिक वगैरह लगाने के जो काम है वो महिलाएं करती थी, ठीक है। और साथ ही साथ कंघा वगैरह जो दिखाई पड़ता है बाल वाल झाड़ने के लिए, ये चहुंदड़ों से साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साजो सज्जा का एक प्रकार से दिखाई पड़ता है कि लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे। आप मिट्टी के मनके, माणिक्य के मनके भी आप देखेंगे तो मनके मैंने आपको बता रखा है कि विशेष प्रकार की माला होती थी जिसको स्त्रियां धारण करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट हमें सामाजिक जीवन के बारे में दिखाई पड़ता है। वही लोगों के खान पान की बात करें, सामाजिक जीवन में ही कुछ पॉइंट और अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर कहेंगे कि सर लोगों का जो खान पान है वो कैसा दिखाई पड़ता है, लोगों का खान पान जो हमें दिखाई पड़ता है वो शाकाहारी, शाकाहारी और इसके साथ साथ में मांसाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोगों की उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति हमें उपस्थिति दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये भी हमें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर कुछ पॉइंट और की चर्चा करें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और की चर्चा करें तो मनोरंजन के लिए आप देखेंगे चौपड़ और पासा खेलते थे। तो मनोरंजन की चर्चा करें तो मनोरंजन में आप देखेंगे चौपड़ एवं पासा हड़प्पा के लोग खेलते थे, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखना है। वहीं अंत्येष्टि की बात करें कि इनका अंत्येष्टि किस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो अगर इनके अंत्येष्टि की बात करें,
अंत्येष्टि की चर्चा करें तो आप देखेंगे अंत्येष्टि इनकी जो है वो कैसी दिखाई पड़ती है। तो अंत्येष्टि की बात करें तो यहाँ पर अंत्येष्टि हमें तीन तरह से दिखाई पड़ता है। एक तो आप देखेंगे पूर्ण समाधिकरण दिखाई पड़ता है, पूर्ण समाधिकरण दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दूसरा हमें आंशिक समाधिकरण भी दिखाई पड़ता है, आंशिक आंशिक समाधिकरण भी दिखाई पड़ता है। और तीसरा हमें जो है दाह संस्कार भी दिखाई पड़ता है, दाह संस्कार भी दिखाई पड़ता है। तो अंत्येष्टि के अंतर्गत ये सारी बातें। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाई हड़प्पा वासी जो है वो किन किन चीजों से परिचित थे, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए एक बार। खान पान में शाकाहारी मांसाहारी दोनों उपस्थित। मनोरंजन में आप देखेंगे चौपड़ एवं पासा। अंत्येष्टि की बात करें तो अंत्येष्टि जो है, अंत्येष्टि की चर्चा करें तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार दिखाई पड़ता है, ठीक है। वहीं अगर चर्चा करें किसकी, वहीं अगर हम लोग चर्चा करें, वहीं अगर हम लोग चर्चा करें किसकी, कि कौन कौन से लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, तो क्या ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से लोग दिखाई पड़ते हैं। तो गणित, धातु निर्माण, तो गणित के विषय में आप देखेंगे कि ये लोग जानकारी रखते थे, ठीक है। तो गणितज्ञ भी दिखाई पड़ते हैं, गणित के विषय में जानकारी रखे थे। तो बेसिक लेवल पे आप कहेंगे कि गणितज्ञ की बात भी यहाँ पर है। गणित के साथ साथ में धातु निर्माण, क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो एक प्रकार से कांसे का इस्तेमाल करते थे। किसका? कांसा। तांबा और टिन मिला करके आप देखेंगे, तांबा और प्लस टिन ये दोनों मिला करके आप देखेंगे कांसा बनता था, ठीक है। तो तांबा और टिन मिला करके कांसे का प्रयोग भी ये सभी लोग जानते थे। तो धातु निर्माण की कला से परिचित थे। गणित है, धातु निर्माण कला है, इसके साथ साथ में ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र के बारे में भी इनको जानकारी मिलती थी, ठीक है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे ग्रह नक्षत्र हो गया। ग्रह नक्षत्र के बाद आप देखेंगे कि इनको एक प्रकार से माप तौल की प्रणाली भी इनको पता थी, क्योंकि आपने देखा होगा कई प्रकार की मुहरें भी दिखाई पड़ती, तो माप तौल की प्रणाली से ये परिचित थे, माप तौल की प्रणाली से परिचित थे। कई प्रकार की मुहरें भी हमें मिलती हैं, ठीक है। इस वजह से आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गणित में गणितज्ञ भी दिखाई पड़ते हैं, धातु निर्माण कला से परिचित थे, ग्रह नक्षत्र से परिचित थे, माप तौल की प्रणाली से परिचित थे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक प्रकार से ये जो है मौसम विज्ञान से भी परिचित दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मौसम विज्ञान से भी परिचित दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी, ऐसा नहीं कि हमारी जो सभ्यता है वो हम पहले से, जैसे कई सारे लोग जो है, मैकाले ने कहा था कि भारतीय प्राचीन काल से ही असभ्य हैं, तो उस मूर्ख मैकाले को ये समझ में नहीं आता है कि प्राचीन भारत के लोग पहले से ही धातु निर्माण कला से परिचित थे। अगर आप भारतीय संस्कृतियों के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर आप मंदिर निर्माण कला को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय वास्तुकला में, वास्तुकला में कितना आगे थे। वास्तुकला के साथ साथ में धातु निर्माण की जो हमारे यहाँ एक प्रकार से पद्धति है, जो निर्माण कला है, वो भी काफी पहले से ही थी। आप पुराने कैलेंडर को देखिए, 11 रुपए में, 7 रुपए में कैलेंडर आता था, और नक्षत्र ग्रह की सामान्य तौर पर जो स्थितियां बताई जाती थी, बिल्कुल सटीक स्थितियां बताई जाती थी। ऐसे कंडीशन में कोई अगर कहे कि भारतीय संस्कृति के लोग आउटडेटेड हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इतनी बातें अगर सामाजिक स्थिति में जानेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन में। तो राजनीतिक जीवन में देखिए भाई कौन कौन सी चीजें दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। राजनीतिक जीवन समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आर्थिक जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी दिखाई पड़ती है। तो राजनीतिक स्थिति की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमने अभी 4 स्थितियां आपको बता दी हैं कि योद्धा, व्यापारी, और इसके साथ साथ में हमने आपको बताया योद्धा, व्यापारी, पुरोहित, और जो वर्ग आपको लास्ट दिखाई पड़ता है सामान्य, जो आपका श्रमिक वर्ग है, वो दिखाई पड़ता है। तो उसी तरीके से राजनीतिक स्थिति की अगर आकलन किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर
प्रजा। हालांकि कई लोगों ने अलग अलग बताया कि शासन व्यवस्था, जैसे हंटर ने कहा है, इतिहासकार, इन्होंने कहा कि भाई राजतंत्रात्मक ना होकर के यहाँ की शासन व्यवस्था, आप कहें कि हंटर के अनुसार, आप यहाँ पर मेंशन भी कर दें कि हंटर के अनुसार, हंटर के अनुसार, हंटर के अनुसार राजतंत्रात्मक, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है। अच्छा, सामाजिक स्थिति में एक और पॉइंट अगर आप जोड़ना चाहें तो वहां पर लिख दीजिएगा कि दासों की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो दास प्रथा का प्रचलन दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों ने ऐसा माना है। ठीक है, तो जब कभी आपसे पूछे कि क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन दिखाई पड़ता, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि व्हीलर ने, खासकर व्हीलर ने कहा है कि दास प्रथा हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं कि व्हीलर के अनुसार दास प्रथा जो है हमारे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हंटर के अनुसार राजतंत्रात्मक ना होकर के शासन व्यवस्था कैसा दिखाई पड़ता है? जनतंत्रात्मक दिखाई पड़ता है। शासन व्यवस्था में ये बातें हैं। वहीं अगर कुछ और पॉइंट देखना चाहें तो यहां पर आप देखेंगे कि हड़प्पा वासी व्यापार पर अधिक बल देते थे और संगठन कोई स्पष्ट नहीं था। तो अगर संगठन की बात करें तो संगठन कोई स्पष्ट नहीं था। ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे व्यापार पर इनका अधिक बल था, व्यापार पर अधिक बल था, यानी व्यापारी वर्ग की जो श्रेष्ठता है वो अधिक दिखाई पड़ती है जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो 3 पॉइंट राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर आप बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर बस जो है कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो अगली क्लास होगी आपकी वो होगी हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, साथ ही साथ आर्थिक के बाद में फिर आपके हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।